सो आई एम बैक अगेन। तो हाँ, ये है शीरो ओनी के पास्ट का पार्ट 3। तुम्हें पार्ट समझ आए तो प्रीवियस 2 पार्ट देखने होंगे, क्योंकि ये पार्ट उन पार्ट की कंटिन्यू हो रही है इसमें स्टोरी। तो जाओ पहले वो दोनों पार्ट देख के आओ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट की शुरुआत उसी पार्ट के एंड से होती है जहाँ शिनगेन मर गया था। तो शिनगेन के मरने के बाद गन पार्क भाग चुका है यामाजाकी क्लैन से बचते हुए, और वो अभी रोड पे चल रहा अकेले। तभी गन पार्क एक न्यूज़पेपर उठाता जहाँ शिनगेन की मौत की खबर छपी हुई थी। तभी वो साइड में सुनता है 2 लोग उसके बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तभी गन पार्क उन दोनों को धो देता है अच्छे से। फिर वहाँ पे यामाजाकी के लोग आ जाते हैं। गन पार्क बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, तो तुम शिनतारो के आदमी हो ना। उनमें से एक आदमी बोलता है, शुक्र है गन, तुम्हें पहले मिल गए, हमें पार्क शोमी ने भेजा है, चलो हमारे पीछे आओ। अभी सीन शिफ्ट होता है गन पार्क और पार्क शोमी पर। गन पार्क बोलता है, पार्क शोमी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैंने सुना तुम आप शिनतारो की वाइफ हो। तभी पार्क शोमी का एक आदमी गन पार्क को एक शिप की टिकट देता है, जो एक स्मगलर की शिप होती है जो इलीगली कोरिया में घुसेगी। फिर गन पार्क बोलता है, पार्क शोमी तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो। पार्क शोमी बोलते मुझे नहीं पता, और जब तक मुझे पता चलता है तब तक तुम कोरिया चले जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है गन पार्क पे, जो एक बीच पे पड़ा हुआ है बेहोश, और वो होता है भूसान का बीच। यहाँ एक आदमी बोलता है, ओए बच्चे उठ, कोई अपनी आंखें खोल रहा है। तो मैंने सही सोचा, इसके पास पे यू आई है, तो बच्चे हमारा कनेक्शन कुछ ज्यादा ही है शायद से। ये आदमी होता है कोई और नहीं, अपना गैब्रियल किम, यानी गन पार्क का अंकल। और मैं अंकल क्यों बोल रहा हूँ, तो जाओ लुक कीजिएगा, लेटेस्ट चैप्टर पढ़ गया। और अब सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल किम और गन पार्क में, जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहाँ के सारे आदमी गैब्रियल किम के ही गैंग के मेंबर थे। तो गैब्रियल किम बोलता है, तो ये बात है, शिनगेन अब मर चुका है और उसे मारने वाला कोई और नहीं, शिनतारो यामाजाकी था। बच्चे मुझे नहीं लगता शिनतारो यामाजाकी और सभी यामाजाकी ने मिलकर शिनगेन को मारा है। शिनगेन को मारने वाला कोई और नहीं, खुद शिनगेन ही था, कि उस मोस्ट को कोई और नहीं मार सकता। मगर तू कोरिया में भी सेफ नहीं रहने वाला, कई यामाजाकी कोरिया में भी रहते हैं। एक ऑर्डर की जरूरत है तुझे ढूंढ के मारने के लिए। एक जगह है जहाँ तू सेफ रह सकता कोरिया में, वो है हिल में। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ गैब्रियल किम ने अपने कनेक्शन का यूज कर पार्क को जेल में भेज चुका है। पार्क को देख के उसके साथ के जेल मेंबर बोलते हैं, ये बच्चा काफी टेस्टी है, इसके साथ वो सब करने में मजा आएगा। वो क्या करने की बात करे तुम समझ जाओ। तभी गन पार्क उन सबको धो देता है अच्छे से। पार्क पूरे जेल की ऐसी की तैसी कर पूरे जेल के कैदियों पे राज करने लगता है। एक दिन उसकी नजर पड़ती है ऐसे बंदे पे जो बाथरूम साफ कर रहा है। पार्क उसे देख के सोचता है, ये से मैंने कहीं देखा है शायद से। तभी गन पार्क का आदमी बोलता है, सर आपको क्या आदमी पसंद नहीं है, आपको अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम इसे हटा सकते। अभी गन पार्क बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है गन पार्क, जो इतने कैदियों को मार पीट कर उन पर बैठा हुआ है। फिर वो जैनिटर जो साफ सफाई करता है, वो गन पार्क को देख के बोलता है, तुम शिनगेन के बेटे हो, मैं जानता हूँ शिनगेन के बेटे हो तुम। कई कैदी उसे रोक रहे होते हैं। वो बोलता है, तुम सुनो, मैं तुम्हें अपने साइड चाहता हूँ, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। कैदी बोलता है, अबे बुड्ढे तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या, आप चुपचाप अपना काम कर। फिर गन पार्क बोलता है, उसे आने दो, ये आदमी ये डिजर्व नहीं करता। क्यों एलाइट, गैब्रियल किम का सेकंड हैंड कमांड। तब एलाइट या वो तो वही जैनिटर गन पार्क को बोलता है, मेरे पास प्लान, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकता है अगर तुमने मेरा साथ दिया तो। एक बात, ये एलाइट है, गैब्रियल किम की सेकंड हैंड कमांड। इस समय जब ये गन पार्क के सामने झुक रहा है, गन पार्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अभी। ये चाहे तो अभी करंट गन पार्क जो उसके सामने उसे हरा सकता है, और ये ऐसा नहीं करता, वो उसके सामने झुकता है क्योंकि ये जानता है यामाजाकी की लॉयल्टी कितनी ज्यादा होती है। गन पार्क बोलता है, तो मैं तू चाहता है मैं तेरे साथ दूं तेरे सपने को पूरा करने के लिए, तो तेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं। लाइट बोलता है, मैं और मेरी डॉटर। गन पार्क के बाद सोचता है, क्या होता अगर शिनगेन उसे ना चुनकर खुद को चुनता और खुद वहां से बच कर चले जाता, पार्क को ना बचाकर। सोच रहा होता है, तभी गन पार्क बोलता है, अपनी बेटी को मार दे, जाके मैं तेरे साथ दूंगा। गन चार्ल चोई बोलता है, तो मैं अपनी बेटी को भी मारूंगा बाद में। ये सुनकर गन पार्क शौक हो जाता है, क्या बोल रहा है। गन पार्क सोचता है, इसे देख के मुझे शिनगेन की याद आती है, वही शिनगेन जो मुझे ना चुनकर खुद को चुनता। गन पार्क बोलता है, अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा साथ देने वाला हूँ लाइट। तभी सीन शिफ्ट होता है गन पार्क की, जिसकी रिहाई हो रही होती है जेल से, तो उसका इंतजार चार्ल चोई कर रहा होता है। ये लाइट बोल रहे तुम। वो गन पार्क को तोफू देता है और बोलता है, तोफू जेल से निकलने के बाद ये खाना अच्छा माना जाता है। पार्क बोलता है, मुझे चुपचाप काम दे, ना कि बकवास रिचुअल करवा मेरे से। तभी ये लाइट बोलता है, तो तुझे ऑर्डर चाहिए, तो मेरा पहला ऑर्डर है। तभी सीन शिफ्ट होता है गन पार्क पर, जो
किम के सामने होता है। तभी गन पार्क बोलता है तू ही है वो आदमी जिसने अपने ही मास्टर को लेजेंडरी हारोंग शोर जो गोबलिन को भी काट सकते उसे स्टैप करके भगाया था। तो सुन, मैं तुझे यहाँ टेस्ट करने आया हूँ कि तू मेरे लायक है और नहीं। तभी गु किम बोलता है अबे तू मुझे टेस्ट करने आया है, उसे अपने कुछ ज्यादा ही देख है शायद से। गन पार्क बोलता है मैंने सुना था जेल में पैसे बहुत पसंद है, अगर तू मेरा साथ देगा तो तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होने वाले हैं। तभी गु किम बोलता है तू मुझे पैसे देगा? तो तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या चाहता मैं अपनी उंगली से तेरी काली आंखों को फोड़ डालूं? एक मिनट, तू वही आदमी है जो जेल में था? मैं तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरे से मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिला हूँ। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है गु किम। अब तू जान लेगा। गु किम एक पंच मारता है गन पार्क पे। गन पार्क इस पंच को रोक ले पर सोचता है ये अलग है, ये उन लोगों से अलग जिनसे मैं पहले लड़ रहा हूँ। गन पार्क का सीन दिखाया जाता है जिसने कई लोगों को मार रखा है और वो बोलता कोरिया में कितने कमजोर लोग हैं। यानी गन पार्क इनका टेस्ट लेने आया था गु किम से पहले, मगर इनकी औकात नहीं थी गन पार्क के सामने। आदमी बोलते कौन सा टेस्ट, कैसा टेस्ट? गन पार्क बोलते कोई फायदा नहीं, तुम फेल हो चुके मेरे टेस्ट में। गन पार्क अब प्रेजेंट टाइम में सीन शिफ्ट था। गन पार्क बोलता ये उन सबसे अलग था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग के पीछे। तभी गु किम किक मारता है गन पार्क को और उस पर कई पंचेस किक मारता है। गु किम जो गन पार्क को काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। तभी गन पार्क फॉर्म में आ जाता है, वो भी उसे हिट करता है गु किम को और उस पे भी कई पंचेस और किक्स लैंड करता है, जिसे गु किम उड़कर पीछे की बाई साइकिल से टकरा जाता है और साइकिल के दो टुकड़े हो जाते हैं उससे। तभी गन पार्क उस पर अटैक करने के लिए आता है, मगर गु किम उस साइकिल के चेन से ही छाती चीर डालता है। गन पार्क सोचता है ये चेन कब से आई? गु किम ने उस साइकिल चेन इतनी जल्दी निकाली कि गन पार्क को समय ही नहीं मिला देखने का कि कब निकल गया वो चेन, और गु किम उस साइकिल की चेन से गन का कुत्ता बना देता है। क्या गंदा काटता है गन पार्क को वो। गन पार्क जमीन पर गिर जाता है। गु किम को लगता है अनकॉन्शियस हो गया, तो वो बोलता है तू मैं टेस्ट लेगा, तू तो इतनी जल्दी आ गया, चलो मैं चलता हूँ। तभी गन पार्क होता है रुक जा, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। गु किम बोलता है अबे तू पागल बोलेगा, लड़ने में तुझे मजा आता है, तू बड़ा अनोइंग है यार। गन पार्क बोलता है तू टेस्ट में पास हो चुका है और अब चलो एक दूसरे को मार डालते हैं। तभी एंट्री होती है एक लेजेंड की जो बोलता है गन रुक जा, हमें तुम्हें यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भेजा था गु किम को, ना कि एक दूसरे को मारने के लिए। और गु किम नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जेम्स ली। सीन शिफ्ट तो डैनियल के घर से, जिसमें डैनियल आया नहीं है। यहाँ पे अपना एलाइट है, गु किम को अपना प्लान बताता है जो प्लान हमें नहीं बताया जाता ऑफ कोर्स। तभी गु किम बोलता है ये प्लान काफी ज्यादा मजेदार है, मैं भी अच्छा प्लान बनाना चाहता था मगर मैं एक काम नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारे प्लान को एक शब्द में बताऊँ तो एक न्यू एरा की शुरुआत करना या गैंग्स होने वाली है। तो ठीक है, तुम्हारे साथ ना फायदेमंद होगा मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मगर मेरी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन मिडिल फिंगर दिखाते हुए, मुझे पेमेंट काम करने से पहले चाहिए। दूसरी कंडीशन हम सब बराबर का काम करेंगे तो हमें बराबर की पेमेंट चाहिए, मुझे कम नहीं चाहिए इन लोगों से। और तीसरी बात, मेरे पे ऑर्डर मत चलाना। और एक बोनस पॉइंट, मेरे सामने हारोंग का नाम मत लेना। ये लाइट बोलता है मुझे तुम्हारी तीनों कंडीशन मंजूर है। तो शुरुआत करते एक न्यू एरा की। सीन शिफ्ट होता है लाइट पे जो अब काफी ज्यादा अमीर हो चुका है, वो हमें दिखाया जाता है। तभी गन पार्क वहाँ पे आता है और गन पार्क बोलता है क्या तूने मुझे बुलाया था? तभी एलाइट बोलता है हाँ मुझे तेरे से एक रिक्वेस्ट करनी है। तभी गन पार्क बोलता है तू मेरे से रिक्वेस्ट मत कर, तू मुझे ऑर्डर दे, मुझे क्या करना है। एलाइट बोलता है रेड पेपर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है इस समय, और वो शायद से यामाजाकी क्लैन के पास, तो मैं चाहता हूँ तू यामाजाकी क्लैन के पास जाए और वो रेड पेपर ले आए। गन पार्क फिर सीन शिफ्ट होता है यामाजाकी क्लैन पर। उसके मेन डोर पे 2 यामाजाकी के एग्जीक्यूटिव दिखाए जाते हैं जो सामने देख रहे होते हैं और बोलते हैं आज भाई कुछ ज्यादा ही तेज है। वो देखो सामने कौन है, क्या वो कोई गोबलिन है? तभी एक यामाजाकी एग्जीक्यूटिव बोलता है नहीं वो कोई गोबलिन नहीं, सामने देखो वो शिनगेन का बेटा है गन पार्क, ऐसे हमसे अपने बाप की मौत का बदला लेना है। तभी कई यामाजाकी के एग्जीक्यूटिव गन पार्क पे हमला करते हैं। गन पार्क बोलता है क्या अपने फादर का बदला लेने आया हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ आया हूँ किसी का ऑर्डर फॉलो करने के लिए, ये जानने के लिए कि उस शिनगेन का एंड क्या होता अगर वो मुझे ना चुनकर यानी अपने बेटे को ना चुनकर खुद को चुनता, क्या होता उस शिनगेन का एंड। वो उन सब यामाजाकी एग्जीक्यूटिव को 2 कुत्तों की तरह मार रहा होता है। फिर वहाँ पे आता शिनतारो यामाजाकी और बोलता है गनपार्क मैं तेरा कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तो तू यहाँ आ ही गया अपने बाप का बदला लेने। तभी गनपार्क बोलता है क्या अपने बाप को बदला लेने? बिल्कुल भी नहीं, मैं आया हूँ किसी का ऑर्डर फॉलो करने के लिए। तभी शिनतारो बोलता है मैं तेरा कितने लंबे समय इंतजार कर रहा था, और अब तू बोल रहा तो अपने बाप को बदला लेने नहीं आया, तू किसी ऑर्डर फॉलो करने आया। ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है तेरे मौत का, कुछ ज्यादा ही छोटा रीजन हो जाए तेरी मौत का गनपार्क। तभी कुछ और यामाजाकी के एग्जीक्यूटिव गनपार्क पर अटैक करता है, गनपार्क उनसे भी धो देता है। और तभी गनपार्क होता है चिंता और यामाजाकी तू कब तक उन एग्जीक्यूटिव के पीछे रहेगा,
मेरे सामने आ, अगर तू नहीं आ रहा तो मैं ही आता हूँ। तभी गन पार्क पूरी स्पीड में यामाजाकी के एग्जीक्यूटिव होते हुए शिनतारो यामाजाकी पे हमला करता है और एक पंच मारता है शिनतारो यामाजाकी को, मगर वो पंच कभी शिनतारो यामाजाकी लगता ही नहीं। वो पंच शिनतारो यामाजाकी की हाथ से रोक लेता है और एक पंच मारता है गन पार्क पर। गन पार्क बहुत दूर उड़ते हुए गिरता है। तभी गन पार्क बोलता है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। तो बेमतलब में कुछ हो रहा था कि मैंने शिनतारो यामाजाकी को पीछे छोड़ दिया, मगर बिल्कुल भी नहीं। शिनतारो यामाजाकी अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तभी शिनतारो यामाजाकी भी शॉट निकालता है और बोलता है आज तेरा अंत होने वाला है। गन पार्क पर शॉट गन पार्क को चला रहा और ये शॉट गन पार्क लग जाती, गन पार्क वहीं मर चुका होता, मगर वो शॉट गन पार्क लगती ही नहीं। शॉट लगती है पार्क शोमी को, यानी पार्क शोमी ने अपने बेटे को बचा लिया है उस दानव से। तभी हमें पार्क शोमी को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पार्क शोमी का कोई ब्रदर मान लो, कोई फैमिली मेंबर मान लो, वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया पार्क शोमी कि तुमने शिनगेन को धोखा देके शिनतारो को एक्सेप्ट किया। क्यों बेवकूफ शिनगेन, तुम्हें लास्ट मोमेंट तक मेरी बात नहीं मान रहा था, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुमने शिनगेन का बच्चा पैदा किया था, ऐसे ही तुम्हें शिनतारो का बच्चा पैदा करना है। मगर मुझे समझ में आया तुम रो क्यों रही हो पार्क शोमी। तो पार्क शोमी बोलता मुझे नहीं पता, वो सच में नहीं पता कि मेरा आंसू क्यों जा रहा है और मैं बार बार क्यों याद कर रही हूँ गन पार्क को। ऑफकोर्स वो याद करेगी गन पार्क क्योंकि वो उसकी मदर है और एक मदर अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती। तभी गन पार्क बोलता है पार्क शोमी तुमने मुझे क्यों बचाया, बताओ मुझे क्यों बचाया तुमने मुझे। तभी पार्क शोमी बोलता है मुझे खुद नहीं पता मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्यों बचाया, मगर इस बार में सच पता भी नहीं चलने वाला मैंने तुम्हें क्यों बचाया। पार्क शोमी मर जाती है। उन बार बोलता है ये वही फीलिंग है जो मैं अंदर तक गुच्छा पैदा कर रही है, मेरा दिल बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा है, ये कौन सी फीलिंग है तुम बताओ। ये वही फीलिंग है जो हम सब फील करते हैं, सैडनेस। पार्क बोलता है ये फीलिंग मैं उस समय महसूस की थी जब शिनगेन की मौत हुई थी। शिनतारो यामाजाकी उसके पीछे आता अपनी शॉट लेकर बोलता है कोई बात नहीं गन पार्क, मैं भी तुम्हें पार्क शोमी के पास पहुंचा दूँ अभी। तभी शिनतारो एक चीज फील करते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और वो बोलता है अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे सामने खुद शिनगेन यामाजाकी है। अभी हमें गन पार्क दिखाया जाता है जिसने अपने यूआई से कंट्रोल खो दिया, यानी वो भी एंटर कर चुका है यूआई में और वो अटैक करता है शिनतारो यामाजाकी पर, जिसे शिनतारो यामाजाकी होल्ड नहीं कर पाता, वो बहुत दूर जाता है और उस पर कई अटैक करता है शिनतारो यामाजाकी पे गन पार्क, मगर शिनतारो यामाजाकी उसमें से एक मूव का काउंटर नहीं कर पाता, वो होल्ड ही कर पा रहा था मुश्किल से, या वो खुद मुंह मार खा रहा था, वो मुझे होल्ड बैक बिल्कुल नहीं कर पाता गन पार्क को। तब यहाँ में जाके बोलता है क्या ये शिनगेन है, इसके अंदर बिल्कुल शिनगेन महसूस हो रहा है कि ये मैं खुद शिनगेन से फाइट कर रहा हूँ, ये शिनगेन नहीं है, शिनगेन को इसके टैलेंट पहले सरपास कर चुका है और टैलेंट शिनगेन के टैलेंट से भी कई ज्यादा है। शिनतारो यहाँ में जाके बोलता है छवि आगे जीरो कुछ लो मुझे बचाओ भी कभी। तभी छवि आगे एग्जीक्यूटिव शिनतारो के आसपास आ जाते हैं और गन पार्क से लड़ने लगते हैं, मगर गन पार्क सबको चीरता है और फाड़ने लगता है जैसे शिनगेन मारता था एग्जीक्यूटिव को। छवि एग्जीक्यूटिव बोलते हैं नहीं ये कोई और नहीं है शिरो ओनी, यहीं पे गन पार्क को नाम मिलता है शिरो ओनी का। और गन पार्क छवि एग्जीक्यूटिव को मारते हुए गन बढ़ता है शिनतारो को मारने। शिनतारो पे पंच लैंड करता है, मगर पंच लैंड होने से पहले मैं शिनतारो की सोच दिखाई जाती है, सोचता है मैं फ्री हो सकता हूँ, तो मैं फ्री हो सकता हूँ इन सब रूल का फॉलो करने से, इन सब रूल से मैं फ्री हो सकता हूँ। फाइनली माफ कर दो गन पार्क कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैंने खुद को नहीं समझ पाया आज तक मैं क्यों रूल फॉलो करता था हमेशा से। रूल से चक्कर है, अपने फादर को मार लिया, अपने बेटे को मार लिया, अपने आप को मार लिया, यहाँ तक अपने खुद के भाई को मार के खुद हेड बन गया, मगर वो चीज़ ने मुझे कभी खुशी नहीं दी। मैंने सब कुछ सही कर लिया रूल को फॉलो करके, मैंने वही किया जो यामाजाकी रूल्स में लिखा था, मैं सब कुछ सही किया, मगर मैं खुद को कभी सही नहीं कर पाया। मगर अब मैं इन सब रूल को फॉलो नहीं करूँगा, फाइनल में अब इन रूल से भाग सकता हूँ, हमेशा के लिए भाग सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है गन पार्क ने शिनतारो यामाजाकी के आर पार कर लिया होता अपना हाथ। बताओ शिनतारो चाहता तो वो इस अटैक से बच सकता है, मैं शिनतारो जानबूझ के नहीं बचाया इस अटैक से। शिनतारो यामाजाकी बोलता है मुझे माफ कर दो मास्टर, मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ, और एक और बात मेरे जैसा कभी मत बनना। शिनतारो यामाजाकी मर चुका है। गन पार्क बोलता है तुम्हारे जैसा नहीं बनना, मैं तुम्हारे जैसा हूँ भी नहीं शिनतारो यामाजाकी, मैं कभी अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करता, वैसे भी अंत में सिर्फ रिजल्ट मायने रखते और कुछ भी नहीं। तभी एग्जीक्यूटिव बोलते क्या गन पार्क ने शिनतारो यामाजाकी को हरा दिया, तो क्या गन पार्क के न्यू हेड है। वो दिखाया जाता है गन पार्क जो अब ऑफिशियली हेड बन चुका है यामाजाकी हेड, यामाजाकी क्लैन का। रेड पेपर नहीं मिला, जो वो रेड पेपर खुद यामाजाकी क्लैन के पास भी नहीं है। ये दो ब्रांच फैमिली के हेड बोलते हैं तो तुम बोल रहे हो कि हम तुम्हारे ना होने पर यामाजाकी क्लैन को संभाले, जानते हो ना इससे क्या हो सकता है, सारे ब्रांच फैमिली हम पे अटैक कर सकते हैं। गन पार्क बोलता है मैं जानता हूँ, और ये
कोई बुरी बात नहीं है, तुम ब्रांच फैमिली के मेंबर्स हो, मेरे ना होने पे तुम्हें ही संभालना यामाजाकी क्लैन को। ये रूल को फॉलो करने जैसा है। किसी ब्रांच फैमिली में हो किया तो उन्हें हम दिखा दे कि यामाजाकी प्री जनरेशन टाइम पे क्या थी। तभी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं तो ठीक तो है, हम कर तो ले गए काम। तुम चार्ल्स चोई के बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम जानते हो कि वो कितना बड़ा चालाक आदमी है, जो फंसा रहा है। हम सब मिलकर उसे मार डाले, पर वो तो कोई जरूरत है। मैं उसमें छिनकेर को देखता हूँ, उस छिनकेर को देखता हूँ कि जिसने अपने बेटे को ना चुनकर खुद वो चुरा खुद को बड़ा बनाया। मैं उसका अंत जानना चाहता हूँ कि उसका अंत कैसे होता है। और यहीं पर ही फाइनली यहीं पर ही खत्म होता है गन पार्क का बैक स्टोरी। इतनी थी गन पार्क की बैक स्टोरी जो मैं पूरा कवर कर चुका हूँ फाइनली। इतनी बड़ी बैक स्टोरी भाई, 10 चैप्टर की तो बैक स्टोरी थी ये। तो फाइनली जो खत्म हो चुके, तो बाय बाय। और अगली वीडियो का टॉपिक तुम मुझे बता देना।